पाकिस्तान तो एक जरा सो बाढ़ बराबर है हिंदुस्तान का। और कैंडल मार्च की नहीं, मिसाइल मार्च की जरूरत है। मिसाइल हिंदुस्तान आर्मी चाहे तो आधे घंटे का खेल है, पाकिस्तान नक्शे से मिटा देगी आर्मी उसको। फैसले लिए हैं, हमले किए हैं और अभी भी आप इंतजार कीजिए। अगर AK-47 दे देता तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके वहां कांकरो काट देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशांत, ये देख रहे हो झुंझुनू हमारा। अभी आप झुंझुनू के मायने मंडावा शहर है, बड़ा आप मौजूद था। और आज अब देखा फिर से जो पहलगाम का मायने जो आप 28 लोग जो शहीद हुआ है, जो लोगों की जान गई है। आज जो है जितना भी लोग है, बहुत सारा हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। और ये कैंडल मार्च जो है बड़े ये निकाले हैं आज। और आप देख रहे हैं आम लोगों का मायने काफी सारे गुस्से है। जिस आप पीछे में सुन रहे हो कि जो ये नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के जो मुर्दाबाद के लिए जो नारा लगा रहा है, काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद है। कैंडल मार्च निकाले हैं और साथ आप बच्चा को देखना कि ये गुहार कर रहे हैं कि स्टॉप टेररिज्म का ये लेकर आज ये निकला है। छोटा छोटा बच्चा है, अनका हाथ में देखो कि वो जस्टिस के लिए ये स्लोगन ये पूरा लेकर निकला है, स्टॉप टेररिज्म को ये लेकर निकला है। आज काफी सारा लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करें। यहाँ पर शाम ढल चुकी है और आप देख रहे हैं कि शाम ढलता ही जितना भी लोग है बन सबका हाथ में जो है कैंडल आ चुकी है। छोटा छोटा बच्चा एक माइंड में मौजूद है आज, और बन का हाथ में जो है वी वांट जस्टिस और स्टॉप टेररिज्म का जो बोर्ड है बन का हाथ में ये लेकर आज अड़ाया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये नारेबाजी ये कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जो है युवा है, जितना भी वे सब आज अड़ा पूछा है। और आप बात भी करेंगे उनसे कि भाई कितनों के गुस्सा का भी मन का मायना है। रुके साहब आप देख रहे हैं 22 तारीख में पहलगाम का मायने इतना बड़ा हमला हो चुके हैं। 28 लोग जो है शहीद हो चुके हैं, मासूम बेजुबान भी लोग था। और यहाँ पर मैं देखा पाकिस्तान की जो कायरता आप देखने का मायने मिल रही है। तो क्या कहना चाहोगे थे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान द्वारा ये जो कायराना हमला किया है ये बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि जो आप कल्पना कर रहे हैं उससे ज्यादा उन आतंकियों को सजा मिलेगी। उनको ही नहीं, उनको जो पनाह दे रहे हैं, जिनके आका हैं, उन आकाओं को भी हम इतनी सजा देंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और देश की जनता भी मोदी जी के साथ खड़ी है। जो भी मोदी जी निर्णय लेंगे देश की जनता उनके साथ है। कब तक जो ये लोग है ये कैंडल मार्च निकालता रहेगा? देखो, कैंडल मार्च निकालने से जरूर एक संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उन शहीदों के परिवार के हम साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी शांति मिले और परिवार वालों को सबल मिले। ईश्वर उनकी मदद करे। खाने के लगे ऊपर कठोर से कठोर जो के कार्रवाई जो पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए, ये आप देखते रहिए। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पीछे भी ऐसे कड़े फैसले लिए हैं, हमले किए हैं और अभी भी आप इंतजार कीजिए, जरूर कोई न कोई अच्छा ही फैसला निर्णय लेंगे। राम राम। राम। क्या नाम साहब आप लोग? लाल सिंह। लाल सिंह जी, कब तक ये कैंडल मार्च निकालते रहेगा? आप देखा पहले भी जो पुलवामा अटैक हमला है, अभी में भी कैंडल मार्च निकले और फिर से ये जो मोमबत्तियां हाथ के अंदर आकी, आखिर कब तक ये जनता में जोश जागृत करने के लिए कैंडल मार्च ये जरूरी है। इनसे जोश आएगा, जोश के साथ ही जो सरकार के द्वारा कदम उठाया जाएगा उसमें सभी कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे। आने के लगे सरकार ने पण आतंकवादी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ केस कठोर से कठोर कदम अभी उठाना चाहिए। पिछली बार जैसे पुलवामा वाले मामले में था उससे भी कठोर कदम उठाया जाएगा। लग ऐसा रहा है, अब जो एक्शन चल रहे हैं ना उससे ऐसा लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि नदी बंद कर दी गई, बॉर्डर बंद कर दिया गया, क्या लगा है वो सही है कि डिसीजन, या फिर और भी कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को नक्शा दुनिया का नक्शा पाकिस्तान नक्शा होना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए सबसे बेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ से मीटिंग में उसे आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। और हम लोग आज जो कैंडल मार्च निकाला है, हम ये संदेश दिया पाकिस्तान को जो अलग अलग धर्मों में बांटना चाहता है, हम सब ही धर्म के एक साथ और हिंदुस्तान के साथ है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मायना जो पाकिस्तान की कायरता आप देखने के लिए मिल रही है और बड़े से जो लोग भेज रहे हैं, आपका जो आतंकवादी भेज रहे हैं, और बे कश्मीर का मायना आके लोगों ने जो धर्म पूछ के और कैंडल मार्च की नहीं, मिसाइल मार्च की जरूरत है। मिसाइल जिस दिन मिसाइल मार्च हो गया उस दिन सब कुछ मार्च हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बड़े देख रहे हैं आप धर्म पूछ कर पैंट उतरवा के अभी के बाद में चेक करके फिर लोगों ने मारे जा रहे थाने के समझ मारे कड़े ना कड़े लोगों ने समाज ना बांटना काम कौन करे जा रही है पाकिस्तान के द्वारा बांटना काम करे जा रहे हो, हिंदू मुसलमानों ने लड़ाना काम करे जा रही है।
और कश्मीर को जो अर्थव्यवस्था सुधार हो रही है, मैंने बिगाड़ना काम करे जा रही है, गर्त में जा रही है। जो अभी सुधार हो कश्मीर के अंदर, वो वापस गर्त में जाओगे, कौन पर्यटक जाओगे कश्मीर के अंदर, यही हरकत होगी। तो ऐसा कश्मीर ने हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश है, जो बेनकाब हो जाएगी और जल्दी होने वाली है। बिल्कुल बड़ा कश्मीर का जो स्थानीय लोग है भी यही गुहार लगा रहे हैं कि अन्न मत मारो, क्योंकि अगर ये आणो बंद बड़ा आज बंद हो जाएगा तो पानी को जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी। स्थानीय लोगों की मदद के पॉसिबल भी नहीं था, उन लोगों ने हेल्प करी है तभी जाके ये पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो घोड़े वाले भी नहीं, बहुत घोड़े वाले उधर। राजेश भाई अजय दाएं की सूचना सुनी है कि जन के विचार आयो मन के महीने विचार तो यहाँ लो आयो कि अगर मैंने अगर AK-47 दे देता तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके वहां कांकरो खाड़ देता हूँ, क्योंकि आज देश के सागे बहुत शर्मनाक जो हरकत करी है पाकिस्तान आ रहा एक हमारे आतंकवादियों को ज्यादा रोल है। स्थानीय नागरिक बैठेगा चाहे कि टूरिस्ट आवे, 3 साल से बाकी स्थिति बहुत अच्छी हुई है और मैं खुद भी गयो पिछली साल। यहाँ अगला कोई बैठेगा लोग है लोकल में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करे टूरिस्टा की, बैठे जावा बढ़िया मान सम्मान आदर सत्कार करे। वो केवल एक पाकिस्तान को बहुत बड़ो षड्यंत्र हो कि क्या भी हिंदुस्तान में जो अमन चैन कश्मीर में घाटी में हो गयो, आज जो इनकम हो लगी अठगा लोग अब वहाँ के इनकम हो लगी, वहाँ के समझ में आवे लगी कि पत्थरबाजी में कुछ ही को नहीं, तो अपना 2 पैसा की इनकम हो लगी, तो बाकी जो ध्यान डाइवर्ट हो गयो वे देश के प्रति वहाँ को झुकाव हो लगे, तो बिन तोड़ने के लिए पाकिस्तान निष्ठापूर्वक हरकत करी है कि क्या भी करके वापिस इनमें डर को भय को माहौल पैदा करो जाओ जो घाटी में खत्म हो चुकी हो, और इन्हें कामयाब को नहीं होगी। क्योंकि उम्मीद है कि सरकार एक ठोस इंडियन आर्मी पर माने पूरा विश्वास है, अगर इंडियन आर्मी ने फ्री हैंड देते तो पाकिस्तान केवल मात्र आधी घंटा को खेल है, नष्ट नाबूद कर दे अपनी मिलिट्री जी का लो। अमेरिका रूस चीन भी माने तो पाकिस्तान तो एक जरा सो बाढ़ बराबर है हिंदुस्तान के। अगर वो परमाणु बम की भी धमकी दे तो वो एक बम गिरे वो तो हम मान लेंगे राजस्थान खत्म है, लेकिन क्या लगे कि अभी राफेल जो मंगाया है अभी आप उड़ा देना चाहेंगे? अब जारी है और मेरे हिसाब से 29 तारीख तक की डेडलाइन और भी के बाद में एक बड़ो धमाका की उम्मीद है। और अगर ये सरकार नहीं कर पाती तो नाकाम है ये सरकार, फेलियर सरकार मानेंगे इसको। अब बात करने का टाइम नहीं है, अब डिसीजन लेने का टाइम है और उनको दिखाना है कि क्या कार्रवाई होती है। अगर हिंदुस्तान आर्मी चाहे तो आधे घंटे का खेल है, पाकिस्तान नक्शे से मिटा देगी आर्मी, उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए। और सरकार के बस की बात नहीं है तो मिलिट्री राज यहाँ लागू और मिलिट्री अपने हिसाब से डिसीजन, जैसे पाकिस्तान में चाहे जब मिलिट्री राज लगता है, एक बार हिंदुस्तान में मिलिट्री राज आ गया तो इनको समझ में नहीं आएगी। और मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ अब सोचने और समझने का मीटिंग करने का टाइम नहीं है, अब तो मिलिट्री को आदेश दिया जाए और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। यही कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी, जब ही वो मानेंगे कि कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। पाकिस्तान तो जितनी अपन उसकी इस मुद्दे की निंदा करें उतनी कम है। हम ये चाहते हैं कि जितना अपनी उन्होंने जो काम करा है ये हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का है, बट हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और एक साथ होकर के युवा पीढ़ी को मिलकर के इन अपनी आवाम को साथ देना चाहिए ताकि अपनी आवाम आगे बढ़े। और जो इन्होंने हम कह सकते हैं कि जितने भी इन्होंने सहयोगियों के साथ इन्होंने कार्य करा है, जितने भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी भाइयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के वहां पर रह करके उन्हीं का साथ लेकर के हमारे ही देश को 2 टुकड़ों में बांटने का ये काम करते हैं। तो हम सबसे मोदी साहब से निवेदन है कि इन्होंने जो अभी 5 संधियां की हैं, इन संधियों से कुछ नहीं होगा। आप जो POK तक जो आप डिसीजन ले सकते हैं उसको आप अमल में लाएं, उसको अपने विचार में लाएं और आगे बढ़ करके अपनी हिंदुस्तानी आर्मी को फ्री हैंड दें, ताकि आगे आने वाले समय में, आगे जो भी समय आ रहा है, आगे की जो युवा जो फ्री हैंड चाहते हैं उन सबको फ्रीडम मिले और आगे बढ़े वो सब। अभी देख रहे हैं भारत सरकार द्वारा जो है 5 बदलाव कराया गया है, नदियां बंद कर दी, बॉर्डर बंद कर दिया, क्या लगा आने से पार पड़ जाएगी अब? साहब देखो, यह तो एक छोटी चेतावनी है पाकिस्तान ने, और बड़ा निर्णय की उम्मीद करा सरकार से और काफी टाइम में बड़ा निर्णय लिया भी ही। पर आज जो यो नरसिंहार हो अभी आपा नहीं लगा कि जो पाकिस्तान जितनी अपनी कमजोरी दिखाई है, अगर लड़ती तो भारतीय सेना है ना बॉर्डर के ऊपर ही है, लड़ती उनके पास जितना उनके है तो उनके सामने लड़ती। बाकी मोदी सरकार से निवेदन भी है और बाकी वो कार्यरत भी है, वो काम करेगी और इस जो ये जो 26-22 लोगों की जो मौत हुई है उसका पक्का वो बदला भी लेगी। बिल्कुल भाई साहब, आप एक चीज देखा कि जब 370 खत्म करी थी तो
गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर बोला था कि भाई अब है ना आतंकवाद खत्म हो जाओ, वो भारत देश का मायना है, इसके बावजूद भी ये वापिस ये घटना हो रही है, तो क्या समझ में आ रहा है? ये पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली है। मोदी साहब और शाह साहब ने जो मिलकर के 370 आर्टिकल हटाया था, उसके हटाने के बाद में कश्मीर को पहले हम खुद जाने को, घूमने को, पर्यटक वहां पे जाने को तरसते थे। आज फ्रीली हम वहां घूम सकते हैं, हम अच्छे से आवाम से मिल सकते हैं। वहां की खुद की जनता जो कश्मीरी है वो खुद फ्री हैंड से घूम सकते हैं। कर्फ्यू नहीं लगता वहां पे, अन्यथा 6 बजे बाद कर्फ्यू लग जाता था। तो ये सब 370 हटने के बाद में ही वहां पे फ्रीडम हुआ है, और इस फ्रीडम का ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने फायदा भी उठाने की कोशिश करी है, और हिंदू मुस्लिमों को अलग करने का, और ये जो गंदी अपन सोच के साथ उनकी जो आगे बढ़ने की कायरता को उन्होंने हमको दिखाया है कि हम चाहते हैं कि इन सब चीजों को मोदी साहब अपने जहन में लाएं और आगे बढ़ करके और पीओके को जवाब दिया जाए। देख रहा देश का मायने, पहलगाम का मायने, इतना बड़ो हमलो हो चुके हैं, सब लोग का मन में जो और दुख के एक बार गूंज उठ रही है कि भाई कहीं ना कहीं करके जो पाकिस्तान ने खत्म कर दिया जा, सब लोगों को खेण बैठ है, सारे के समझ में आ रही है सब। देखिए, आज आतंकवाद से आज भारत देश नहीं पूरी दुनिया पीड़ित है। आज मंडावा के अंदर सर्व समाज द्वारा ये एक रैली का आयोजन किया गया था, साथ में मौन धारण का कार्यक्रम किया गया था, साथ में ही कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया था। इसमें सर्व समाज के लोगों को शामिल किया गया था। जो एक प्रथा आतंकवादी हमले के बाद बनाई गई है कि समाज एक नहीं है, देश एक नहीं है, देश को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बांटने का प्रयास भी किया है। आज इस यात्रा के माध्यम से लग रही है देश ने बांटने काम कर रहे हैं, पाकिस्तान कौन कर रहे हो, जो है की हरकत कर रहे हैं कश्मीर का मायने। देखिए, पाकिस्तान तो हमारा जीवन भर से दुश्मन है, इसमें तो कोई संकोच थोड़ी है कि कोई यहाँ पे कोई खड़ा रहने वाला इंसान ऐसे थोड़ी बोलेगा कि भाई हमारा भाईचारा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन साथ में हमें जरूरत ये है कि हमारा भारत एक साथ कैसे खड़ा रहे। अगर इस जिस प्रकार की घटना हुई, जिस प्रकार आज देश के अंदर रोष है, जिस प्रकार की रोष देश के प्रत्येक आदमी में फैला हुआ है, हमारा प्रयास सर्वप्रथम ये रहना चाहिए। अभी नारे लगा रहे थे, आवाज दो हम एक है, वो नारे इसलिए थे कि मंडावा एक है, झुंझुनू एक है, राजस्थान एक है और पूरा देश एक है। हमारा प्रयास, आतंकवादियों को गोली लगेगी, देश की सरकार मजबूत काम करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारा देश एक रहे, हमारे देश के अंदर कोई ऐसी आतंकवादी घटना हमारे देश के लोग नहीं करें। बिल्कुल, सरकार ने के कठोर कदम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहिए, जिससे बाण की आंख खुल जाए एकदम। देखिए, मैं ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। जम्मू कश्मीर कितना सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है तो अपने बीकानेर, जैसलमेर बॉर्डर से टच होते लोग, तो राजस्थान कैसे सुरक्षित रह सकता है। जरूरी है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर कहाँ थी, इन आतंकवादियों के अंदर इतना हौसला कहाँ से आया। आज अपने मंडावा के अंदर एक बकरी चोरी हो जाती है तो उसको शाम को पुलिस पकड़ के ले आती है। तो अपनी ऐसी कौन सी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रही कि बंदूकें ले लेके अपने देश में आतंकवादी घुस गए। अपने को पहले अपने लोगों को पहचानने की जरूरत है, अपने देश के लोगों को पहचानने की जरूरत है। उनको न्याय किस चीज का वो दिखेंगे, गोली लगेगी। पहले भी आतंकवादी हमले हुए, पहले भी उनकी जानें गई है, पहले भी इंसाफ हुए हैं। लेकिन हम मांग ये करते हैं, हमारा ध्यान और ध्येय ये रहना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी आपराधिक घटना, देश के अंदर आतंकवाद की घटना नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, के सरकार ने कठोर कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान एकदम पूरी जो आंख है वो खुल जाए और आए की जो घटना है हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। ये जो घटना हुई है उसको लेकर हमारी मातृ शक्ति है, उनको बड़ा ठेस पहुंचा है। जैसे गाँव के अंदर, शहरों के अंदर जैसे ये मौतें हुए, उनकी डेड बॉडी घर पे पहुंची है तो सबकी आंखों में एक तरफ आंसू थे। लेकिन हम मानते हैं कि मोदी साहब को तुरंत प्रभाव से ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के चित्र उठ जाए। पाकिस्तान को सोच समझ के आगे कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान का नाम ही तबाह कर देना चाहिए। तो हमारी मांग तो यही है मोदी सरकार से। धन्यवाद भाई साहब। तो जितना भी लोग हैं आपस सबसे बातचीत करिए और सबके मन का मायने जो एक गुस्सो है वो भरे पड़े एकदम से लोग मांग कर रहे हैं, तो सुनी यार सबकी बातचीत। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी और प्रशासन से यही अपेक्षा रहेगी कि जल्द से जल्द को बड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि लोगों की यह उम्मीद अब सरकार और प्रशासन से है। जय हिंद, जय भारत।